हमको भारतीय जनता पार्टी का एक नेता मिला जो यहाँ काम कर रहे हैं। उसने मुझे बताया कि कुणाल भूषण जी को तेज करना चाहिए, ये कुछ जो वोट काटेंगे तो राजद वालों का नुकसान होगा। कुछ राजद गठबंधन के नेताओं ने कहा कि कुणाल भूषण जी को तेज करना चाहिए कि कुछ वोट काटेंगे तो भाजपा गठबंधन को नुकसान होगा। लेकिन ये उनकी भावनाएं हैं, लेकिन साथ ही वो जोड़ते हैं कि ये सबसे पढ़ा लिखा है और कर्मयोगी है। कई लोग जो मुखर लोग हैं, इक्के दुखे, जनता का नहीं, जनरल जनता में जो भावना है उसको मैं आपको एक्सप्रेस करूंगा। लेकिन जो कुछ लोग हैं ये बोलते हैं कि ना राजनीति की धारा तो इसने एकदम ठीक कर दी है, बहुत बढ़िया आदमी है, हम लोग चाहते हैं आगे देखेंगे। ये कुछ एक लोगों का व्यू है। लेकिन मधुबन की जनता का व्यापक भावना क्या है, जनता क्या सोचती है, वो क्या चाहती है? जनता वो 5 साल इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। जो डॉक्टर लोहिया बोलते थे कि सजग नागरिक 5 साल इंतजार नहीं करता है, जनता इंतजार नहीं करती है। जनता जानती है कि अगर मधुबन के विधानसभा का सही मायने में विकास होना है, मधुबन के जनता में जो भय मुक्त वातावरण बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाना है, मधुबन को विकास की ओर अग्रसर करना है, तो हमें कुणाल भूषण बिट्टू उर्फ बिट्टू को हमें चुनना है। ये मधुबन की जो आवाम है उसकी मानना है। और बहुत बार सिवान में आपने ओम प्रकाश यादव को देखा होगा, मेरे छोटे भाई की तरह, साबुद्दीन को हराया था निर्दलीय, दिग्विजय बाबू बांका में हराए थे। और विधानसभा में तो सैकड़ों इतिहास है कि निर्दलीय को लोगों ने जिता दिया है। मधुबन में आज जो सरगर्मी है, लोगों में जिस तरह का जन दबाव है, ये तमाम नेता त्राहिमाम है, चाहे वो भाजपा गठबंधन के हो, राजद गठबंधन के हो, कोई और अन्य हो। और कुणाल भूषण की लड़ाई अब दूसरे धारा में चल चुकी है और जनता बर्दाश्त नहीं करती है। जनता वोट डालने के लिए जनता अपना मन बनाती है। और इस बार के चुनाव में न धनबल चलेगा, न कोई आर्थिक तरीके से लोगों को प्रभावित करके चलेगा, न जाति का राजनीति चलेगी। केवल विकास और अच्छे कैंडिडेट की बात हो रही है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 1980 के बाद पहली बार केवल मधुबन विधानसभा नहीं, पूरे बिहार में लोग कंफ्यूज हैं कि हमको फलाना पार्टी की सरकार बनानी है, फलाना को मुख्यमंत्री बनाना, ये नहीं है। चाहे वो भाजपा गठबंधन हो, राजद गठबंधन हो, कैंडिडेट पर लोगों का ध्यान है। और आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी पर कोई मुकदमा नहीं है, शार्प है, ईमानदार है, कर्मठ है। और जो बात इसने बिना आज चुनाव में आए हैं, पार्टी ने इसीलिए इनको टिकट दिया। सर्वे कर रही थी पार्टी कि भाई ये आदमी समाज का काम कर रहा है, मचान संगठन हो, कुणाल फाउंडेशन हो, बच्चों की शिक्षा हो, लोगों में विभिन्न तरह की जागरूकता हो, कहीं लूट मार हो, हत्या हो, अपराध हो, भ्रष्टाचार हो। आज चुनाव की घड़ी है, चुनाव से पहले इन्होंने इस काम को करके दिखाया है। इसलिए हम लोगों को विश्वास है कि इस बार मधुबन का इतिहास भूगोल बदलने वाला है। बड़ी से बड़ी पार्टियां, कुछ लोग अपने आप को जो दिखाने का, एस्टेब्लिश करने का प्रयास करे, वो धरा का धरा रह जाएगा, ये धरी रहेगी और ये जीत करके आएंगे। अभी आपको मालूम है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां जोगी जी है, कल आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी उपचुनाव में जीता है, ये जीत दर्ज करा, ये क्या दिखाता है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां लोग बोलता है कि जोगी जी की तमाम चीजें, वहां तो लोकतंत्र की ताकत है जनता, और जनता आज तैयार है। ये तमाम लोग जो भी कर रहे हैं करते जाएं। आपको 14 तारीख को जो परिणाम दिखेगा, ये हमारा दावा है। और दावा केवल शत्रुघ्न साहू के बोलने से नहीं है, ये लोगों के बीच चल रहा है। लोगों के चौक में, चौराहा में, चौपाल में, गांव में, नगर में, डगर में, घर घर में इस बात की चर्चा है कि सबसे अगर बेहतर कैंडिडेट है तो हम 5 साल का इंतजार क्यों करें? हम क्यों ऐसा, हम इसी बार तय करेंगे। इसलिए लोगों के नारे, कोई जय, कोई क्षय, गाना, कहानी करते रहे। 14 तारीख का परिणाम बहुत ही सुखद होगा, चौंकाने वाला होगा।
और कुणाल भूषण बिट्टू और मधुबन को एक सही दिशा में ले जाने वाला झाड़ू और आम आदमी पार्टी की जीत का संकल्प होगा, शंखनाद होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।